हरे कृष्ण। भक्ति केवल एक तरफा ना हो, यही तो सिखाते हैं भगवान विष्णु। जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने वामन रूप में उसे केवल परखा ही नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के सामने झुककर वचन भी दिया। हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे लोक में यही वचन बन गया प्रभु की करुणा का प्रतीक। और उसी प्रतिज्ञा के पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने। और वही क्षण बना देवशयनी एकादशी का व्रत, क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो, तो आज हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते, बल्कि उन भगवान का आदर्श का स्मरण करते हैं जो अपने भक्त से किए वचन को कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशयनी एकादशी की कथा को व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण के अनुभव गाथा की तरह सुनते हैं, जहां प्रभु ने दिखाया कि वो केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि भक्तों के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है। हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन से उठकर प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी शंख नाद होता है, आकाश स्वर्णिम हो उठता है और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं धर्मराज को सुनाने के लिए वो व्रत कथा जो आज हम सबके लिए उतनी ही आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वी लोक के संरक्षण, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर ऋषि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं, परम वैष्णव नारद उन्हें सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं। और करुणामयी देव ऋषि नारद सदैव सामान्य पथ जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर ऋषि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास। और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है। देवर ऋषि नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रेम पुत्र, भगवान की विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मा नामक एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। इसकी पूजा आतंक रहित और धन धान से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव में पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधि, वष्ट्रकार और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान देव में व्याप्त है। वह ही वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है।
अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जीतेंद्रिय राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राज्य के सातों अंगों की कुशल और आने का कारण पूछा। राजा बोला कि मैंने धर्म से प्रजा का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी, इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की प्रसिद्धि एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे राजन, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। हे राजन, भगवान को प्रश्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इससे किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चातुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा। तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए, तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करावें न उत्थापन करें। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चातुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदा धारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावें। पीतांबर धारण कराकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावें। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर अब संसार सो जाता है। आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातःकाल
संध्यादिक सब नित्य कर्मों को पूरा करके देवउठनी एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चित्त से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए चातुर्मास के व्रतों को आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, करक की संक्रांति, इसमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चातुर्मास करने वालों को जो फल होता है वह पृथक पृथक तुमसे कहूँगा। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चातुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में साफ सफाई, जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चातुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वे विपेंद्र वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म पर तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चातुर्मास भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चातुर्मास में नित्य पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला, धनवान और भाग्यशाली होता है। चातुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर स्वर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठ ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोगों में व्याप्त वेदत्रीय रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रश्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र निहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसीलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रश्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पूर्णात्मा, सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खट्वांगधारी, जिसके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले, पूर्णात्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गौदान करने से आरोग्यपूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है।
व्रत करने वाला चातुर्मास में भक्ति से व्याहृत अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मणों के लिए उसे तिल से भरे हुए पात्र को देने चाहिए। वह कायिक, मानसिक, वाचिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पापों को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चातुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य, धन प्राप्त होता है, शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवशयन होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रश्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुआ है, सुर असुर सब से तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरु श्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवावे, उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसे शाखा और प्रशाखाओं में पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चातुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोग कर स्वर्गलोक में नित्य कीर्ति करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु शिवादिकों से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर। तू घंटा के शब्द में प्रश्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी की गौ देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्वान होता है। जो कपिला गौ का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके पीपल, कपिल गौ का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्राप्ति चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपमान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवा संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों में से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उससे वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चातुर्मास में शिव जी चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला शुभ है, इसलिए मुझे शांति दो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के यज्ञ करने पर
शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और वस्त्र दान करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध देवी की पूजा करके दक्षिणा देता है और चातुर्मास में ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत संज्ञा दान करता है, उनको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवताओं के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है, उसे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है, वह जो मृतिका है, उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जौ, बूरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छानुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे, धन का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र यथाशक्ति 8 या 4 या 1 बनवावे। हर एक मात्र में बूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान करें। जो चातुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद मूल, पत्र, पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं, उतने दिन का एकाग्र चित्र से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ की गति देते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोह की इच्छा रखने वालों भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास के व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपने कष्टों को से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा से उपवास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब ये दिव्य संवाद यहीं विश्राम लेता है। हस्तिनापुर की सभा में जब श्री कृष्ण के मधुर वचनों से देवशयनी एकादशी की महिमा प्रकट हुई, तब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए व्रत, संयम और श्रद्धा का अमूल्य मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भाव से इस एकादशी के पुण्य को वर्णित किया, वो केवल धर्म का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के मध्य अटूट विश्वास का वचन था। अब जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम भी अपने भीतर की चंचलता को विश्राम दें और उन 4 महीनों की भक्ति, सेवा, संयम और आत्मशक्ति में लगाएं। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज का इस व्रत का अमृत पान कराया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी हर एकादशी हमें पापों से मुक्त कराने वाली बन जाए। जैसे आपने योग निद्रा में भी संसार की रक्षा का प्रण लिया, वैसे ही हमारे जीवन में आपकी कृपा सदैव जागृति रहे। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की जय।